आपने सोचा कि इस सवाल से असल में ना होता यूँ है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। हमें प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत होती है कि हमने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, किस फील्ड में जाना है। तो बेसिकली जब हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, वो प्रॉपर हमें गाइड नहीं कर पाते हैं कि बच्चे आपके लिए ये जो फील्ड है आपके लिए बेस्ट रहेगी, ये फील्ड आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो ये वाली जो 8वीं क्लास है, इसके बाद आपका वो टाइम स्टार्ट हो जाता है कि जब आपने अपने फ्यूचर को डिसाइड करना है, अपने एक राइट पाथ पे चलना है, उसको लेके चलना है कि अपनी लाइफ का एक एम बनाना है आपने कि मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, मैंने मेडिकल की फील्ड में जाना है। समझ आ रही मेरी बात? नहीं ऊपर से तो नहीं गुजर रही बातें। तो उस हवाले से हम आपके पास हाजिर हुए हैं। बेसिकली दो फील्ड हैं, एक है बायो की, साइंस की, और एक है आर्ट्स की। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर की। ठीक है, अगर आप मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उससे नेक्स्ट आपको, अगर बेसिकली अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो फिर आप बायो क्यों रखेंगे, और इसी तरह अगर आप बायो की फील्ड में जाना चाहते हैं तो फिर आप मैथ क्यों रखेंगे। इस हवाले से हम आपको, हमारा कॉलेज है वो आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन देगा कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, उस हवाले से आपको उस तरीके के साथ आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, उस वजह से हम आपके पास इधर हाजिर होंगे। बाकी ये सर वकील साहब हैं, ये आपको नेक्स्ट आपको गाइड करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ठीक है ऐसे बच्चे, आज हमारा आप लोगों के सामने आने का और सर से खुसूसी टाइम लेने का पीछे मकसद ये था कि हम आप लोगों को बच्चे, सबसे बड़ा ना आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट है। 8 तक आप जो भी जिस मर्जी कैटेगरी में आप पढ़ रहे हैं बच्चे चलता है। इसके आगे जो मेन चीज़ आप लोगों ने सिलेक्ट करनी होती है वो ये होती है कि आपने कौन सा डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है, आपका ज़िंदगी का मकसद क्या है और आगे आप बनना क्या चाहते हो। उन चीज़ों को देखने के लिए बच्चे, हमारे पास ना इस सोसाइटी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें जो नज़र आती है वो ये आती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है और उस चीज़ को करने के लिए हमें कौन कौन से ट्रैक को फॉलो करना पड़ेगा। तो उन ट्रैक को फॉलो करने के लिए यानी रास्ता हमें कौन सा लेना पड़ेगा, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको रखने के बाद हम इस काबिल हो सकेंगे कि जो हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया होगा उसको हम क्या कर सकेंगे, हासिल कर सकेंगे। बच्चे, हमें जो हमारी सोसाइटी के हमें मैं खुद इसी सोसाइटी का मेंबर हूँ, तो हमें हमारे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते, हमें कोई ये बताने वाला ही नहीं होता कि हम कौन सी चीज़ों को किस हिसाब से लेके चलेंगे, कौन सी चीज़ों को किस हिसाब से लेके चलेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में जो मकसद बनाए हुए हैं उनको हम हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने पहला स्टेप जो है, पहला कदम जो अपनी मंजिल की तरफ उठाना है, ये बच्चे आपकी 8th क्लास के बाद आपकी 9th ही होगी। यहाँ से आप डिसाइड करोगे कि आप अपनी फील्ड में आगे किस तरफ जाना चाहते हो और आप क्या करना चाहते हो। ठीक है बच्चे, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका बच्चे स्टेप ये है, जैसे अगर आप में से कोई बच्चा किसी डॉक्टरी वाली साइड में जाना चाहता है और 9th में या 8th में वो जाके कंप्यूटर साइंस रख लेता है, तो बच्चे इसका मतलब ये है कि आप वो अपने मकसद के वाले रास्ते से क्या हो गया, साइड हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे, आप लोगों ने जाना हो फिरोज वटवा और आप किसी और रोड पे चढ़ जाओ, क्या आप फिरोज वटवा पहुंच सकते हो? बच्चे, ऐसे ही अगर आपने डॉक्टर बनना है और कंप्यूटर साइंस रख लिया तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप वो फील्ड जाया कर चुके। तो फिर वो बाद में एक हमने कहावत सुनी हुई है, अब वो बचताएगा हो जब चिड़िया चुगी थे, तो वो अब हम ऐसा मौका नहीं अपनी ज़िंदगी में आने देंगे। ये तो हमारी कोशिश ही है कि बच्चों को हमारे सीनियर टीचर्स भी हैं जो आप लोगों को इस चीज़ के रिलेटेड गाइड कर सकते हैं। लेकिन बच्चे, मेन चीज़ यही है कि हमारे अगर पेरेंट्स नहीं पढ़े हुए, लेकिन इन चीज़ों की आगाही देना हमारा भी फ़र्ज़ है, आप लोगों का हक है और हमारा ये फ़र्ज़ है। तो इसी चीज़ के रिलेटेड बेटा हम सिटी कॉलेज वारवटन की तरफ से आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं यहाँ पे। तो बच्चे, हम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो फैकल्टी स्टाफ मेंबर्स हैं वो एमफिल क्वालिफाइड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 साल हम हमारे जो सिटी कॉलेज को हो चुके हैं अपने ये काम करते हुए, ये कोशिशें करते हुए। तो उस हिसाब से हम आप लोगों के यानी सामने हाजिर हुए कि हम आप लोगों को बता सकें कि आगे फर्दर एजुकेशन आप हमारे साथ कैरी कर सकते हैं। और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी खास किस्म की स्कॉलरशिप्स रखी हुई हैं, उनके लिए वजीफे रखे गए हैं, उनकी फ़ीस वगैरह में रिलैक्सेशन रखी गई है। और जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, यानी जो अपने माँ बाप, इस अदारे का, इस सारी की सारी इस एरिया का नाम रोशन कर सकते हैं, उनके लिए भी खुसूसी पैकेजेस हैं और बहुत अच्छे पैकेजेस हैं।
ठीक है। तो बच्चे सर से भी रिक्वेस्ट किया और आप लोगों से भी हम यही बात करते हैं कि बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आप लोगों का सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास जो चीज़ आती है कि अदारा सेलेक्ट करना है। क्योंकि बच्चे सब्जेक्ट रख लिए, अगर आपको अदारा उस तरह का नहीं मिलेगा जो आपको आपकी मंजिल की तरफ वो आपको एक कह दें कि वो गाड़ी के तौर पे प्रोवाइड कर रहा है, आपको कैरी कर रहा है कि जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेके जा रहा है, अगर वो अच्छा अदारा नहीं होगा तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है। तो बच्चे उस हिसाब से हम आप लोगों को अपने अदारे के रिलेटेड इन्वाइट करने आए हैं कि आप हमारा अदारा विजिट भी करें और आगे फर्दर 9th की एजुकेशन को आप कैरी करने के लिए हमारे अदारे में एडमिशन लें। तो इस चीज़ के मामले में हम सर आप लोगों को भी इनवाइट करते हैं कि आप लोग भी हमारे अदारे को विजिट करें, और बच्चे आप लोगों को भी इनवाइट किया जाता है कि आप हमारे अदारे को विजिट करें, और अगर आप लोग उस अदारे से सेटिस्फाई हुए तो आप हमारे अदारे में एडमिशन लें। अगर किसी का कोई जो है बात या इस तरह का कोई फैमिली इश्यूज है जिसकी वजह से कोई उसकी फ़ी वगैरह में इशू आ रहा है तो बच्चे उनके साथ भी हम कम्पनसेट करने के लिए रहेंगे। ठीक है बच्चे। और हम आप लोगों के लिए एज अ सोसाइटी के तौर पे, सोसाइटी मेंबर के तौर पे, एज अ सोशल वर्कर के तौर पे हम आप लोगों के लिए 24/7 आप लोगों के लिए हाजिर है। तो किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो इस चीज़ के रिलेटेड, हम आप लोगों के बड़े भाई होने के नाते आप लोग जो भी समझे उस हिसाब से हम आप लोगों के लिए हाजिर हैं। तो सर हम बच्चों से फॉर्म वगैरह फिल करवाने हैं।